तो बच्चों आज हम आपको बताते हैं सुपर कॉइलिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। मैंने आपको पिछले शॉर्ट्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स में सुपर कॉइलिंग बताई थी। अब इसमें आप देखिए सुपर कॉइलिंग ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स पे क्या होता है, क्योंकि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें आपका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो क्या होता है, इसमें डीएनए जो होता है अधिक मात्रा में न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए अधिक मात्रा में न्यूक्लियस पाया जाता है। और डीएनए पाया किस रूप में जाता है, डीएनए आपका डीएनए प्रोटीन से जुड़कर न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में डीएनए डायरेक्ट डीएनए के रूप में नहीं पाया जाता, डीएनए न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। और न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियोटिन और क्रोमैटिन और कैरियोटिन के रूप में आपका न्यूक्लियो ये जो आपका डीएनए है वो पाया जाता है। अब एक चीज आपको हम लोग बताएं, यही जो कि क्रोमैटिन है, कैरियोटिन है, यही ट्विस्टेड होता है। ये जब ट्विस्टेड होता है कई बार, एक बार नहीं ये कई बार ट्विस्टेड होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग। मतलब आप लोग समझे कि यूकैरियोटिक सेल्स में आपकी सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग होती है। अब जो डीएनए के साथ ये जो प्रोटीन है, ये कौन सी प्रोटीन होती है, 90% जो आपके डीएनए में होती है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टामीन प्रोटीन, ये नॉन हिस्टामीन। इसमें कौन कौन सी होती है, H1A, H2B, H3, H4, ये 5 तरह की प्रोटीन को हम लोग हिस्टामीन प्रोटीन्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, कॉइलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, और ये नॉन हिस्टामीन जो प्रोटीन होती है रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। और कुछ जो मेल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन सी प्रोटीन होती है, ऑर्गन्स में प्रोटीन पाई जाती है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब